Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 20 January 2021. And let's start our today's discussion. And within few days, I am going to upload the videos regarding two videos I am going to upload. ठीक है, तो कुछ दिन पहले हमने एक अपलोड किया था कि 6 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स 2021. ठीक है, तो वो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है. मोर देन 90 प्लस के, ठीक है, 90,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं. सो मेनी व्यूवर्स आर डिमांडिंग कि 5 मंथ स्ट्रेटेजी का भी कुछ वीडियो अपलोड करे जल्दी से जल्दी. सो आई एम गोइंग टू अपलोड इट वेरी सून. सो स्टे कनेक्टेड एंड अलॉन्ग विद दिस 2022. ठीक है, अभी ठीक है, ये अभी तो हो गया कि 2021 के प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बिहाफ में कुछ वीडियोस तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ. बट अभी जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए एक होलिस्टिक प्लान क्या होना चाहिए. ठीक है, एक 1 ईयर प्लान, ठीक है, 1 ईयर स्ट्रैटेजी का वीडियो भी मैं जल्दी से ही हमारे चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ. सो गाइज प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड फॉर द न्यू वीडियोज़. एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. सो जीएस पेपर 1 से सबसे पहला न्यूज़ है द नेताजीज बर्थ एनिवर्सरी टू बी सेलिब्रेटेड एज अ पराक्रमा दिवस. तो रिसेंटली हमारी जो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी बोलते हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है दैट इज़ ऑन जनवरी 23, तो उसको हम हर साल अब पराक्रमा दिवस करके सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है. तो 2021 इट विल बी द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैज़ अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद इन ऑक्यूपाइड सिंगापुर रीजन. ठीक है, और उस उन्होंने जो अभी ये प्रोविजनल, उन्होंने उस टाइम पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया था उसको अजीर हुकूमत ए आज़ाद हिंद करके बोला जाता है. एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सिस पावर ऑफ अ इम्पेरिकल जापान, नाजिम जर्मनी एंड इटालियन सोशल रिपब्लिक एंड देयर अलायंस. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उस टाइम पे उस प्रोविजनल गवर्नमेंट को था. एंड अलॉन्ग विद दिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही हैज़ लॉन्च अ स्ट्रगल फॉर अ फ्री इंडिया फ्रॉम अ ब्रिटिश रूल एंड अंडर द बैनर ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एक्सिल. ठीक है, एंड अगर उनका और कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो अंडर द प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया जो थे, इंडियन लिविंग अब्रॉड कैन हैव बीन यूनाइटेड. एंड अंडर दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट जो सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश की थी, बोस जो थे ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ फॉर द वॉर ऑफ अ फॉरेन अफेयर. सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस बार रह चुके हैं. एक हरिपुर 1938 के सेशन के टाइम पे और एक त्रिपुरी 1939 के टाइम पे. एंड ही रिजाइन द कांग्रेस प्रेसिडेंसी इन 1939 एंड ही ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फैक्शन विद इन द कांग्रेस इन बंगाल. ठीक है, तो इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा है. सो हमारी ये न्यूज़ जो थी कि उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम पराक्रमा दिवस करके सेलिब्रेट करें, उसके बारे में हमने जान लिया. अब GS2 पेपर से न्यूज़ है क्वेश्चन हवर के बारे में है. तो क्वेश्चन हवर विच हैज़ बीन सस्पेंडेड इन द गवर्नमेंट सेशन इन द गवर्नमेंट, ठीक है, मानसून सेशन के टाइम पे, तो उसको जो है इट विल बी रिज्यूम जब पार्लियामेंट्री मीटिंग होगी बजट सेशन के यहाँ पे. ठीक है, जनवरी 29 को जब बजट सेशन होगा उस टाइम पे. ठीक है, तो गाइज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग आपको जो मैं बताना चाहती हूँ कि बजट से काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में हो गया, ठीक है, कुछ एक फैक्ट ही पूछ लिया है, या एक मेंस में. ठीक है, तो मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा बजट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो एक बजट का जो ठीक है, जब भी बजट अनाउंस हो जाएगा 2021 2022 का, तो उस टाइम पे जो है मैं एक पूरा ओवरऑल एक जो समरी है बजट की वो डिस्कस करूँगी चैनल पे. ठीक है, तो आपको क्या आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स में और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द बजट सेक्शन. ओके, अब क्वेश्चन हवर के बारे में जानते हैं. तो क्वेश्चन हवर जो होता है सबसे पहला हवर होता है ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सीटिंग, उसको हम क्वेश्चन हवर बोलते हैं. ठीक है, एज इट इज़ मेंशन इन द रूल ऑफ अ प्रोसीजर ऑफ द हाउसेस. एंड जब क्वेश्चन हवर का टाइम होता है मेंबर्स के पास पावर होती है कि दे कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड द मिनिस्टर यूजुअली उनको आंसर्स देने पड़ते हैं. एंड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स, एमपीज हु नॉट आर द मिनिस्टर्स. ठीक है, ये भी क्वेश्चन हवर का
क्या क्या होता है क्वेश्चन हवर में वो देखा। अभी क्वेश्चन हवर इन द बोथ हाउसेस इज हेल्ड ऑल डेज, ठीक है, ऑल डेज इन अ सेशन, बट आर 2 days विच आर एक्सेप्शन इज मेन, ठीक है, हर एक डेज में होता है बट 2 दिन एक्सेप्शन होता है। कब? वेन देर इज नो क्वेश्चन हवर ऑन द डे जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं एमपीज को फ्रॉम अ बोथ हाउस इन द सेंट्रल हॉल, एंड क्वेश्चन हवर शेड्यूल नहीं होता है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर जो होते, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उस टाइम पे बजट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस 2 टाइम पे क्वेश्चन हवर का सेशन जो है वो नहीं होता है। कुछ की फैक्ट अगर देखा जाए तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ऑफ बोथ द हाउसेज, दैट इज राज्यसभा के हाउस के और लोकसभा, दैट इज राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं दैट इज चेयरमैन होते हैं, या लोकसभा के जो होते हैं स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं आर द फाइनल अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट फॉर कंडक्टिंग द क्वेश्चन हवर्स, ठीक है। तो ये एक हो गया क्वेश्चन हवर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं वाई द बर्ड फ्लू वायरस हैज़ सो मेनी स्ट्रेन एंड व्हाट इज़ द मीन फॉर द ह्यूमन, ठीक है। तो रिसेंटली 2 डिफरेंट सब टाइप्स जो है बर्ड फ्लू वायरस के, और जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, वो डिटेक्ट हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एंड हाउ मेनी डिफरेंट सब टाइप्स जो है इस स्ट्रेन के मिले हैं वो देखते हैं। एंड उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी ये जो एवियन या बर्ड एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जो है, ठीक है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो एक फ्लू है हाईली कॉन्टेजिनियस वायरल डिसीज है। मेनली फूड प्रोड्यूसिंग जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि चिकन हो गया, डक्स हो गया, उनको उनमें जो है ये वायरस मिलता है मेनली। एंड रिसेंटली अगर आउटब्रेक देखा जाए इस वायरस का डिफरेंट इंडिया के रीजन में हुआ है। यहाँ पे तो अभी हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट स्ट्रेन मिला है वो बताया है, बट इसके भी पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला जैसे स्टेट्स में भी इसका जो वायरस है वो दिखाई दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे जो रिसेंटली न्यूज़ डिस्कस हुए हैं कि डिफरेंट सब टाइप जो है इस वायरस के दिखाई दिए हैं। सो हाउ मेनी डिफरेंट सब टाइप ऑफ दिस स्ट्रेन ऑफ फ्लू ए वायरस इज बीन आउटब्रेक इज बीन आउट देयर। सो एटलीस्ट 131 डिफरेंट सब टाइप्स जो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस के है, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस है हैज़ बीन 2 प्रोटीन ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो हेमाग्लुटिन एच एंड अ न्यूरामिनिडाइज एन, ठीक है। तो ये 2 होते हैं एंड आउट ऑफ विच 18 एंड 11 डिफरेंट सबटाइप जो है रिस्पेक्टिवली उसके फॉर्म होते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन जैसे कि H3N2 H7N9 इस तरीके के कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। एंड देयर आर सम स्ट्रेन विच आर ओनली इन्फेक्ट करते हैं बर्ड्स को, एंड अदर कैन इन्फेक्ट अ बर्ड्स एज वेल एज अ मैमल्स जैसे कि पिग्स हो गया, डॉग्स, हॉर्सेस एंड अदर ह्यूमन। हाउ मेनी ऑफ दिस स्ट्रेन कैन इन्फेक्ट द ह्यूमन, ठीक है। तो कौन से स्ट्रेन ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं? तो ओनली मोस्टली ह्यूमन को जो एक्सपीरियंस करते हैं इन्फेक्शन आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एच टाइप, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेन जो है एच टाइप के है, दैट इज H1, H2 एंड H3 एंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एन, दैट इज N1 एंड N2। प्रेजेंटली अगर 2 सब टाइप देखा जाए तो H1N1 एंड H3N2 सर्कुलेट अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग जो कॉज करते हैं सीजनल फ्लू एपिडेमिक्स। एंड सिमिलर ये जो स्ट्रेन है H1N1 एंड H3N2, ये जो स्ट्रेन है आर वेली अडेप्ट टू द ह्यूमन एंड दे कैन दे कैन कॉज ह्यूमन फ्लू रेदर देन अ बर्ड फ्लू। whenever a new flu A जो है वायरस इस्टेब्लिश होता है इन द ह्यूमन, इट कैन कॉज अ पैंडमिक एंड सच पैंडमिक कैन जो था 1918 को कॉज हुआ था, इंक्लूडिंग द स्पेनिश फ्लू जो H1N1 की वजह से हुआ था। उसके बाद एशियन फ्लू भी हुआ था H2N2 के वजह से 1957 और 58 के टाइम पे। हांगकांग में भी एक फ्लू हुआ था H3N2 के टाइप के वजह से 1968 को। एंड 2019 स्वाइन फ्लू हुआ था, न्यूअर वर्जन ऑफ H1N1। अब हम देखते हैं कि व्हाट डज द फ्लू ए वायरस में हैव सो मेनी स्ट्रेन। अभी इसको इतने ज़्यादा स्ट्रेन क्यों होते हैं? तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है म्यूटेशन उसका कॉन्स्टेंटली होते रहता है, एंड दिस इज़ बिकॉज फर्स्टली अगर देखा जाए इट इज़ एन RNA वायरस, ठीक है। तो RNA वायरस होता है एंड विथ अ सिगमेंटेड जीनोम्स, ठीक है। सिगमेंटेड जीनोम दैट इज द 8 सेपरेट स्ट्रेन होते हैं जो कॉपी करते हैं, ठीक है। इट मेक अ कॉपिंग प्रोन टू एरर और अ म्यूटेशन, एंड दिस एंटीजन ड्रिफ्ट जो होती है रिजल्ट करती है एक साइट बट अ कॉन्टिन्यूस म्यूटेशन, ठीक है। कंटिन्यूस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है इन द सरफेस प्रोटीन, दिस इज अ रीजन वाई, ठीक है। कंटिन्यूस म्यूटेशन के होने की वजह से क्या होता है दिस फ्लू जो होती है, ठीक है,
फ्लू की जो वैक्सीन है वो भी उसको रिपीटेडली हमें अपडेट करनी पड़ती है, बिकॉज कंटिन्यूस म्यूटेशन इस वायरस में दिखाई देता है. एंड सेकेंडली व्हेन द सेल हैपन टू बी इन्फेक्ट टू द टू डिफरेंट ए वायरस, उनकी जो जीन्स होती है दे कैन ईजीली गेट मिक्स अप, एंड दिस मिक्सिन अगर देखा जाए जिसको हम वायरल वर्जन ऑफ अ सेक्स भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे बस दिया है. ठीक है, किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है. बर्ड फ्लू एक इन्फेक्शन है जो कॉज करता है. ठीक है, जिसको एवियन फ्लू भी बोलते हैं. वायरस मेनली कॉज करता है सडन डेथ टू द बर्ड्स. डोमेस्टिक पोल्ट्री जैसे कि चिकन मोस्टली पर्टिकुलर वो वनरेबल है उससे. एवियन फ्लू के बारे में अगर और एक्स्ट्रा डिटेल्स देखे जाए तो डू नॉट इन्फेक्ट द ह्यूमन स्पेशली. ठीक है, सारे जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्ट नहीं करते, पर कुछ उसके जो स्ट्रेन है वो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को. अगर साइंस देखे जाए इन्फेक्टेड बर्ड के, तो लैक ऑफ एनर्जी. ठीक है, एंड कोम्स एंड वेटेज ऑफ द चिकन टर्न पर्पलिश. ठीक है, थोड़े वो पर्पल हो जाते हैं. उनका डायरिया भी उनके हो जाता है उस टाइम पे. एंड हेड रीजन जो होता है ऑफ द लेग्स वो स्वेलिंग दिखती है, उसमें भी कुछ स्वेलिंग दिखाई देती है. ठीक है, दिस आर द फ्यू सिम्टम्स कि किस तरीके से इन्फेक्टेड बर्ड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हाउ डज द बर्ड फ्लू स्प्रेड बिटवीन द बर्ड्स. ठीक है, तो बर्ड फ्लू किस तरीके से स्प्रेड होता है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द नेजल और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ अगर बर्ड का ठीक है, एंड कंटेमिनेशन ऑफ अ फीड एंड द वाटर्स एंड कॉन्टैक्ट विद द कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट एंड द ह्यूमन. कीपिंग अ बर्ड पेट सेफ. ठीक है, उसको सेफ करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, तो डिफरेंट मेजर्स वी कैन टेक एट, जैसे कि कीप द पेट बर्ड अवे फ्रॉम द वाइल्ड बर्ड्स. ठीक है, वाइल्ड बर्ड और पेट बर्ड को डिफरेंट डिफरेंट रखना. ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस उनके उसमें रखना. एक बर्ड प्रूफिंग केज का जो है यूज़ करना चाहिए. एक सेपरेट ऑल न्यू बर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन फ्रॉम एटलीस्ट 21 days ऑफ अ मॉनिटरिंग. एडॉप्ट करना हाइजेनिक प्रैक्टिसेस जैसे कि वॉशिंग हैंड हो गया. ठीक है, इस तरीके से हाइजेनिक प्रैक्टिसेस को ये करना. उसके साथ साथ डू नॉट ब्रिंग बैक टू द सिंगापुर विद इन द वैलिड इम्पोर्ट. ठीक है, तो इम्पोर्ट वगैरह जो है बर्ड्स का उसको भी थोड़ा अवॉइड करना. अब why if my pet bird feel sick or a die. ठीक है, what if my ठीक है अगर ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दिया तो इमिडिएटली ठीक है ब्रिंग द सिक बर्ड टू द वेटरनरी डॉक्टर जो कोई हो. ठीक है, वेयर द मास्क एंड द ग्लव्स वाइल डिस्पोजिंग द बर्ड. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है डिसइंफेक्ट करना चाहिए. ठीक है, इस तरीके हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस आपको कंडक्ट करनी चाहिए. ठीक है, एंड इन दिस वे यहाँ पे और एक लास्ट पॉइंट है, इज इट इज़ सेफ to me to come in contact with a free roaming chicken in Singapore. So as a precaution इस टाइप के अगर फ्री रोमिंग चिकन वगैरह दिखाए तो ट्राई टू अवॉइड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद सच टाइप ऑफ अ फ्री रोमिंग चिकन. ठीक है, तो इस तरीके का एक फुल फिगर में आपको डिस्कस किया गया है. ठीक है, आई होप आपको ये सारा अंडरस्टैंड हो गया होगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. military specialist to set a S-400 training in a Moscow. The US has yet again warned India that it could face a sanction over it acquiring 5 Russian जो Almaz and teen S-14 Trumpfied self प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर सिस्टम जो है. ठीक है, जो इंडिया रशिया से लेने वाली है. ठीक है, तो उस पर जो है यूएस उन्होंने इंडिया को फिर से वार्न किया दे कैन फेस अ सैंक्शन ऑन इट. अब इंडिया इज अनलाइकली टू गेट अ वेवर ओवर द वॉशिंगटन इवोकिंग इट्स काउंटर अमेरिकन एडवाइजरीज टू द सैंक्शन एक्ट दैट इज कैक्सा एक्ट ऑन द इंडियन एयरफोर्स फॉर इट्स S-400 buys. What is CATSA or how did the S-400 deal fall on its act? तो काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू द सैंक्शन एक्ट दैट इज कैट्सा कोर ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए इज टू काउंटर ईरान रशिया नॉर्थ कोरिया थ्रू द प्यूनिटिव मेजर्स. अब द एक्ट प्राइमरली डील करता है विद द सैंक्शन ऑन द रशियाज इंटरेस्ट जैसे कि ऑन ऑयल हो गया गैस हो गया इंडस्ट्रीज डिफेंस एंड सिक्योरिटीज सेक्टर्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इन द बैकड्रॉप ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन एंड इट्स अलीग मेंडिंग in 2016 US presidential election. अब हम देखते हैं कि why does the US has a law like a CATSA to begin with. ठीक है, तो US इस टाइप के सैंक्शन वाले जो है लॉ क्यों रखता है, तो फॉलोइंग द US इलेक्शन एंड एलिगेशन ऑन द रशियन मेंडिंग सम कॉल ऑन कोलिजन ऑफ अ US इलेक्शन टू स्ट्रेंड बिटवीन द वॉशिंगटन एंड मॉस्को हैज़ बीन जो है एक हाई लेवल पे जा चुकी है. एंड एंगर जो है मॉस्को के एक्शन में अराउंड द वर्ल्ड एंड द US लॉ मेकर आर होपिंग टू हिट द रशिया
वेयर इट कैन हर्ट द, वहाँ पे जो ठीक है उनको हर्ट करना इस फैक्टर्स में जहाँ पे वो ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, जैसे कि डिफेंस एंड एनर्जी बिजनेसेस थ्रू द कैट्सा है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। अभी यहाँ पे देखते हैं यूएस वर्जन रशिया इन इंडिया आर्म मार्केट। ठीक है, तो इंडिया, रशिया और इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया जो है बिगेस्ट आर्म सप्लायर रहा है फॉर अ डिकेड, एंड सब सेल अगर वर्थ देखी जाए, ठीक है, 65 बिलियन से भी ज़्यादा है सिंस 1960। एंड यूएस का फैक्टर अगर देखा जाए तो आउट ओवरलुकिंग रशिया इज बैगिंग इंडियाज डील ओवर अ लास्ट 3 to 4 years, सेल ओवर 15 बिलियन सिंस 2017। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्रोजेक्ट दोनों कंट्रीज के साथ साइन हुए हैं। ये रशिया का हो गया, ये यूएस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लीज ऑन सेकेंड न्यूक्लियर पावर समराइन, ठीक है, 5S-400 ट्रम्पिंग एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है, यूएस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है। ठीक है, गो थ्रू दिस वंस। ठीक है, ये बस एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, उसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट। एंड नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं वेस्ट बैंक एंड इशू एसोसिएटेड। तो इजराइल अप्रूवल वेस्ट बैंक सेटलमेंट होम्स जो है, ठीक है, वेस्ट बैंक एंड इश्यूज एसोसिएटेड अगर देखा जाए तो इसराइल ने अप्रूव कर दिया है वेस्ट बैंक सेटलमेंट होम जो हेड है ऑफ अ ट्रम्प एग्जिट। ठीक है, तो ये अप्रूवल जो है, ठीक है, वॉज वाइडन सिंस इट हैज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ लास्ट फ्यू डेज ऑफ अ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि वेस्ट बैंक क्या होता है एंड वेयर इज द वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक क्या है, एक लैंडलॉक टेरिटरी है नियर द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ अ वेस्टर्न एशिया, जो बॉर्डर है विद द Jordan to the east and by the green line separation it with the Israel on the south west and the north। वेस्ट बैंक का जो एरिया है मोस्टली कंटेन करता है सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ अ वेस्टर्न डेड सी शोर। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्यूटेड सेटलमेंट हियर एंड मेनली इस रीजन में कौन ज़्यादा रहते हैं। तो वेस्ट बैंक जो है वो मेनली कैप्चर हुआ था बाय द जॉर्डन आफ्टर 1948 अर्बन इसराइल वॉर। इसराइल जो है दे स्नैच इट बैक ड्यूरिंग द 6 डे वॉर जो 1967 में हुआ था, एंड उसको ऑक्यूपाइड उन्होंने तब से ले लिया है। एंड ड्यूरिंग दिस वॉर कंट्रीज जो है डिफेट किया था द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन, एंड इट हैज बिल्ड सम 130 फॉर्मल सेटलमेंट जो है इन द वेस्ट बैंक एंड द सिमिलर नंबर ऑफ अ स्मॉल इनफॉर्मल सेटलमेंट एंड हैव अ मशरूम्ड ओवर द लास्ट 20-25 ईयर। एंड ओवर 4 लाख जो इसराइल सेटलमेंट्स है, मेनली उनका रिलीजन अगर देखा जाए तो ज्यूनिस्ट है, एंड हु क्लेम दैट बिलिकल ब्राइट राइट ओवर दिस लैंड एंड ओवर लिव हियर। मेनली 26 पैलेस्टाइनियन है उस रीजन में, एंड टेरिटरी जो है उसमें इज स्टिल अ पॉइंट ऑफ अ कंटेंशन ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अ पैलेस्टाइन हु लिव देयर एंड होप कि वो जो लैंड है उनको फ्यूचर में मिले। एंड इसराइल व्हेन इसराइल लुक टू कंट्रोल ओवर द लैंड इन 1967, ये अलाउ करता है जिविस पीपल जो है टू रिमूव इट, बट द पैलेस्टाइन जो है कंसिडर करता है कि वेस्टर्न बैन इनलीगली एक्यूपाइड किया गया है। ठीक है, इस तरीके का एक सिनारियो है। आर दिस सेटलमेंट इनलीगल, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने ऐसा बोला है कि वेस्ट बैंक के जो सेटलमेंट है वो वायलेट करते हैं 4th जिनेवा कन्वेंशन। और इस 4th जिनेवा कन्वेंशन 1949 में क्या हुआ था, द ऑक्यूपाइंग जो पावर है शैल नॉट बी डिपोर्ट और ट्रांसफर द पार्ट ऑफ ओन सिविलियन पॉपुलेशन इनटू द टेरिटरी जहाँ पे जो भी ऑक्यूपाइड की गई हो। एंड अंडर द रोम स्टेच्यू जो सेट किया गया था, सेटअप करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1998, सच ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूट करता है एक वॉर क्राइम एंड डज द एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी नॉट जस्टिफाइड बाय द मिलिट्री नेसेसिटी एंड कैरी आउट बाय द अनलॉफुल लियन वैंटोली। ठीक है, तो इस तरीके का एक जो सेटलमेंट इनलीगल है कि नहीं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसराइल का पार्ट है, जॉर्डन, साउथ अरेबिया, इजिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप भी है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अ वेस्टर्न बैंक। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न बैंक रीजन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GS3 का न्यूज़ है, SCC का स्टेटस रिपोर्ट ऑन अ रिवर वाटर क्वालिटी। तो सुप्रीम कोर्ट एंड सॉट अ स्टेटस रिपोर्ट टू द फ्रॉम द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपॉइंट
इंस्ट्रक्टेड द रिवर यमुना मॉनिटरिंग कमेटी अबाउट इट रिकमेंडेशन कि वो इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ अ रिवर वाटर एंड एक्सटेंड करे टू इट्स द स्टेट कि वो इम्प्लीमेंट करे द सजेशन जो भी उनके थ्रू दिए जाएंगे। ठीक है, द कमिटी जो है वो दिल्ली चीफ सेक्रेटरी जो है उनके थ्रू लीड की जाएंगी। ठीक है, अब क्या है बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन जनवरी 13 उन्होंने सुमोटो लेते हुए कॉग्निजेंस लेते हुए कंटेमिनेशन ऑफ अ रिवर बाय द सीवेज एफ्लुएंट थ्रू द लैप्स कमिटमेंट बाय द म्युनिसिपैलिटी saying open water surface resource including river are the lifeline for the human civilization, ऐसा उन्होंने बोला था। एंड अभी यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि यमुना को इज सो पोल्यूटेड एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। तो सबसे पहला है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ दिल्ली मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूटेंट टू द यमुना। पोल्यूटेंट डिस्चार्ज जो होते हैं, ठीक है, मेजरली डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर द एंड द दिल्ली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रिवर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर वेस्ट एंड पेस्टिसाइडल डिस्चार्ज जो होता है हरियाणा फील्ड से, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसके पोल्यूशन के लिए। एंड लो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो होता है इन द रिवर कॉज करता है द पोल्यूटेंट टू एक्यूमुलेट एंड द रेज द पोल्यूशन लेवल। अभी यमुना रिवर के बारे में अगर देखा जाए तो रिवर यमुना जो है ट्रिब्यूटरी रही है ऑफ अ रिवर गंगा, ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर नियर द बंदरपूछ पीक इन द मसूरी रेंज ऑफ लोअर हिमालय इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट मीट्स द गंगा एट अ संगम इन प्रयाग एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है, एंड थ्रू द उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ट्रिब्यूटरी अगर देखा जाए तो चांबल सीन बेटवा ने किनार द ये ट्रिब्यूटरी ऑफ अ यमुना रिवर। फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट फॉर सॉरी फॉर द मिस्टेक फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स अगर देखा जाए तो इंडियन स्टार टॉर्टाइज के बारे में है। तो इट फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मोस्टली सेंट्रल और साउथर्न पार्ट में मिलते हैं ऑफ इंडिया इन द वेस्टर्न पाकिस्तान श्रीलंका रीजन। शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंडर में उसको प्रिजर्व प्रोटेक्ट किया गया है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज दैट इज सीटी इसके अंडर अपेंडिक्स 1 में आता है। इन आईयूसीएन स्टेटस उसका वनरेबल है। नेक्स्ट, सिरामू वोल्केनो, ठीक है, रिसेंटली वो इरप्ट हुआ है एंड लोकेटेड है इन द इंडोनेशियन ईस्ट जावा प्रोविंस एंड हाईली वोल्केनो है, हाईएस्ट वोल्केनो है इन जावा एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वन। ठीक है, तो इस तरीके का आज का जो हमारा डिस्कशन था उसको कंप्लीट हमने कर दिया है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।